कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की आपकी डेली क्लासेस चल रही हैं और आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि रात में लाइव क्लास में मुझे आप लोगों के आंसर से पता लगता है कि आप सच में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, ठीक है। आज आपकी क्लास 15 है, उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए सामान्य ज्ञान है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं आपकी यूपीजी के पूछी जाती है, तो ये सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी जो सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर 14 क्लास में आपको करा चुकी हूँ। आज आपकी क्लास 15 है। अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नदियाँ 3 क्लास मैंने उत्तर प्रदेश की नदियों की करा दी है ना। उनको थोड़ा देख लेना, जिसमें मैंने गंगा नदी पढ़ाई है, यमुना नदी, गोमती नदी, रामगंगा नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी। घाघरा नदी को सरयू नदी कहते हैं, ठीक है। और उसमें मैंने आपको नहर भी पढ़ाई है ना। तो ये सब कुछ मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है। राप्ती नहर हुई आपकी, ये सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। तो आज आपकी है केन नहर। कौन सी नहर? केन नहर। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। केन नदी का केन नदी पढ़ाई है मैंने आपको, ठीक है। केन नहर का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, किस जिले में सिंचाई होती है इस नहर से, और ये किस जिलों की संयुक्त परियोजना है। तो एक बार देख लीजिए, केन नहर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। जो आपकी केन नहर है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जिलों की परियोजना है, राज्यों की परियोजना है। ये आपको पता लग गया ना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो आप बता दोगे केन नहर है, ठीक है। और इसका जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जिला है पन्ना, वहाँ से केन नहर का उद्गम होता है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। यूपी के किस जिले में केन नहर से सिंचाई की जाती है, तो वो आपका बांदा जिला है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेतवा नहर के बारे में, ठीक है। तो बेतवा नहर कहाँ से निकाली गई या इसका उद्गम कहाँ से है, उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। बेतवा नहर आपकी झांसी की पारीछा से निकाली गई, ठीक है। झांसी में एक बांध है पारीछा बांध, वहाँ से आपकी बेतवा नहर निकाली गई। नदी पूछी जाए तो बेतवा नदी है, ठीक है। और ये पूछ लेगा कि सिंचाई किस किस जिलों में होती है, यूपी के किन किन जिलों में सिंचाई होती है बेतवा नहर से, तो आप कह दोगे हमीरपुर, झांसी, जालौन जिलों में बेतवा नहर से सिंचाई होती है, ठीक है। हथनी कुंड बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप मान लीजिए इसे, ठीक है। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है हथनी कुंड बैराज, ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, यूपी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो आप 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, ठीक है। अब इस परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? नया ताजे वाला बैराज के नाम से इस परियोजना को जाना जाता है। नया ताजे वाला बैराज नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से निकाली गई? ये निकाली गई यमुना नगर जिले से। ये कहाँ पर है? ये आपके हरियाणा में है। नदी पूछी जाए तो यमुना नदी से निकाली गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको एक और बांध पढ़ना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वो है बाणसागर बांध, ठीक है। बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना इसे हम कहते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? ये यूपी एमपी प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर बांध जो है वो यूपी एमपी प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और इसका जो निर्माण होता है वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी से होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी से इसका निर्माण होता है। सोन नदी भी किस राज्य में प्रभावित होती है? मध्य प्रदेश। ये बताया था ना, मध्य प्रदेश से ही ये सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। मध्य प्रदेश से सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। एक में मैंने गलती से छत्तीसगढ़ हो गया था, तो मैं आपको फिर बता दे रही हूँ कि मध्य प्रदेश से सोन नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है। समझ गए ना? मध्य प्रदेश है, ना कि छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका इसी में कि बाणसागर परियोजना से
बाण सागर बांध से, नहर परियोजना से सिंचाई किन किन जिलों में होती है? तो आप कह दोगे प्रयागराज में और मिर्जापुर में इस परियोजना से सिंचाई की जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पेयजल परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, जैसे गोकुल बैराज है, बैराज का मतलब ही परियोजना होता है। ठीक है, समझ गए ना। इसका जो गोकुल बैराज का जो निर्माण हुआ था वो गोकुल से, ठीक है, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। और गोकुल कहाँ पर है? गोकुल आपके मथुरा के समीप। नदी पूछे तो यमुना नदी है। ठीक है, चाहे वो आपसे स्थान पूछ ले, नदी पूछ ले, तो आप बिल्कुल बता दोगे। अब अगला क्वेश्चन वो पूछेगा कि किन किन जिलों में पेयजल पहुंचाता है गोकुल बैराज, कौन कौन लाभान्वित हैं? आगरा और मथुरा। ठीक है, आगरा और मथुरा को गोकुल बैराज का पेयजल मिलता है। ठीक है, लवकुश बैराज अगला है आपका, लवकुश बैराज, इसको हम गंगा बैराज भी कहते हैं। ठीक है, लवकुश बैराज को हम गंगा बैराज भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ वो गंगा नदी पर हुआ। ठीक है, ये याद हो गया। लवकुश का जो निर्माण हुआ, लवकुश बैराज का जो निर्माण हुआ वो गंगा नदी पर ही हुआ। ठीक है, और किस जिले में पेयजल लाभान्वित करती है ये लवकुश बैराज परियोजना? कानपुर नगर में। ठीक है, समझ गए ना। अब हम पढ़ेंगे आगरा बैराज, आगरा परियोजना। ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ यमुना नदी पर। ठीक है, और उद्देश्य, भाई आगरा बैराज है तो आगरा वालों को तो पेयजल मिलेगा ही ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोगों को पढ़ना है सिंचाई के बारे में। हमने नहर पढ़ ली, बैराज पढ़ लिए, बैराज को परियोजना कहते हैं, वो पढ़ लिया हमने। ठीक है, नदियाँ पढ़ ली। अब हम सिंचाई देख लेते हैं। ठीक है, सिंचाई में कुछ पॉइंट्स बना के लिख रखे हैं मैंने, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यूपी में, ये पहला पॉइंट है, यूपी में सर्वाधिक नहरें, ठीक है, यूपी में जो सर्वाधिक नहरें हैं वो किस भाग में हैं? तो आप बता दोगे यूपी के पश्चिमी भाग में। पश्चिम में आपको पता ही है, आगरा मथुरा आदि जिले आपके आते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका, यूपी में नहरों द्वारा जो सिंचित भूभाग है, नहरों का जो भूभाग है कितने प्रतिशत है? तो आप कह दोगे 15.2% भाग पर आपकी नहरें हैं। ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट है, यूपी में सर्वाधिक नहर की लंबाई किस जिले में पाई गई है? किस जिले में है? तो आप बता दोगे रायबरेली जिले में सर्वाधिक लंबी नहरों की लंबाई है। ठीक है, समझ गए ना। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में तालाब, नहरों, कुओं आदि से सिंचाई कितने प्रतिशत भूभाग पर होती है? तो आप कह दोगे 9.8% भूभाग पर। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब अगला पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश में तालाबों और पोखरों से सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो आप कह दोगे बुंदेलखंड क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको पता है झांसी, जालौन, हमीरपुर आदि जिले आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, देश में नलकूपों द्वारा, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, ठीक है, कितने भूभाग पर है? तो आप कह दोगे 74.9% भूभाग पर है। और देश की बात हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है, तो नलकूपों के मामले में कौन सा राज्य अव्वल है, पहले स्थान पर है? तो आप कह दोगे उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमारा यूपी। ठीक है, समझ गए ना। और सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई किन किन जिलों में होती है? अलीगढ़, एटा, मैनपुरी आदि जिलों में नलकूपों द्वारा आपकी सिंचाई की जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि अभी मैंने आपको सिंचाई पढ़ाया था, सिंचाई में ही आपका एक पॉइंट और है, कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ, किस क्षेत्र में की जाती है? तो आप बता दोगे गंगा घाटी मध्यवर्ती क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, कुओं द्वारा सिंचाई। ठीक है, और वो जिले कौन कौन से हैं?
बहराइच, बस्ती, गोंडा आदि यूपी के जिले हैं। ठीक है, इसमें अभी और हैं। अब आपको पढ़नी है परियोजना, कौन सी परियोजना कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तो अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इन परियोजनाओं में से पूछ लेता है वो। ठीक है, एक तरफ परियोजना लिखा है मैंने, एक तरफ स्थान, एक तरफ नदी। ठीक है, दशान नहर है आपकी, दशान नहर कहाँ पर है, ये आपके झांसी में है। कहाँ पर है, झांसी में है। किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। ठीक है, दशान नहर आपके झांसी में है और बेतवा नदी पर है। ठीक है, पतरई बांध नहर कहाँ पर है, ये झांसी में है और किस नदी पर है, पतरई नदी पर है। ठीक है, अगला आपसे पूछेगा नौगढ़ बांध कहाँ पर है, तो आप कह दोगे नौगढ़ में है। नौगढ़ स्थान कहाँ पर है, ये आपके गाजीपुर में है। किस नदी पर है, कर्मकाशा नदी पर है। ठीक है, उर्मिल बांध नहर कहाँ स्थित है, ये आपकी महोबा में है। कहाँ पर है, उर्मिल बांध नहर आपके महोबा में है। ठीक है, मेजा जलाशय नहर कहाँ पर है, मेजा ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, मेजा आपकी प्रयागराज में है। ठीक है, किस नदी पर है, बेलन नदी पर है। ठीक है, ललितपुर बांध नहर, ललितपुर इसे तो आप बता दोगे ललितपुर में ही है। ठीक है, ललितपुर में है, किस नदी पर है, सहजात नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, सहजात नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है और कहाँ पर है, ये माता टीला में है। माता टीला आपका पड़ता है ललितपुर में। ठीक है, और ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपकी कुछ परियोजनाएं और हैं, इन्हें और देख लीजिए, फिर यहाँ तक आपका लास्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता भी दूंगी कि आज आपकी लाइव क्लास कितने बजे होगी। ठीक है, परियोजना घाघरा नहर कहाँ पर है आपकी, ये मिर्जापुर में है। घाघरा नहर कहाँ पर है, ये मिर्जापुर में है। ठीक है, घाघरा नदी पर है। ठीक है, अगला है अर्जुन बांध नहर कहाँ पर है, ये आपकी चरखारी में है। चरखारी है ना, और हमीरपुर के चरखारी में अर्जुन बांध नहर है। ठीक है, किस नदी पर, अर्जुन नदी पर। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली आपको याद हो ही जाएगा अच्छी तरीके से। हमीरपुर नहर हमीरपुर में है, यमुना नदी पर है। ठीक है, चंद्रप्रभा बांध कहाँ पर है, ये चंदौली के चकिया में है। कहाँ पर है, चंदौली के चकिया में है। ठीक है, चंद्रप्रभा नदी पर है ना। बेलन टॉन्स नहर कहाँ पर है, ये आपकी रीवा में है। एमपी के रीवा में है, मध्य प्रदेश के रीवा में है, बेलन नदी पर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो लाइव क्लास है आज आपकी जो लाइव क्लास रहने वाली है, लाइव क्लास का टाइम है 8:30 PM। ठीक है, रात 8:30 बजे आपकी लाइव क्लास होगी। क्लास 15 जो मैंने आपको कराई है, इसके प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी और अच्छी तरीके से नोट्स तो आप बना ही रहे हैं, आप पे पूरा भरोसा है ना। तो अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा, पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। साथियों, आपको आज की क्लास 15 कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप क्लास 15 पढ़ रहे हैं तो 1 से लेकर क्लास 14 तक आप रिवीजन कीजिए, उसके बाद आप क्लास 15 पढ़िए। ठीक है, जय हिंद।